हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। फिर से आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज आज है देव उठनी एकादशी, या फिर आप बोल सकते हैं देव प्रबोधनी एकादशी। तो मॉर्निंग में साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के फिर श्री हरि विष्णु को, ठाकुर जी को और लड्डू गोपाल को अपने स्नान करा के फिर उनका श्रृंगार कर दी, भोग कर दी। सुबह वाला जैसे भी पूजा होता है वैसे मैं कर ली हूँ, लेकिन पंचामृत से आज स्नान करा दी हूँ उन लोगों को। सुबह ही इनके वस्त्र बदल दी, जनेऊ बदल दी हूँ, सब कुछ उनका कर दी हूँ। अब हमें करना है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह को लेके दोस्तों काफ़ी दुविधा में इस बार चल रहा है मन एकदम, और काफ़ी कन्फ्यूजन है। सभी को कन्फ्यूजन है कि हम तुलसी विवाह कब करें। तो कुछ लोग द्वादशी में बता रहे हैं, कुछ लोग एकादशी में बता रहे हैं। तो मतलब कि आज है सैटरडे, आज कितना तारीख है, 1 नवंबर। तो आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर को हम लोग व्रत रखे हैं, और कुछ लोग बता रहे थे कि 2 नवंबर को मतलब कि तुलसी विवाह करना है। लेकिन उसका रीज़न ये है कि 2 नवंबर को हम लोग तुलसी विवाह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 नवंबर को पहली बात तो एक रविवार पड़ रहा है, और दूसरी बात कि द्वादशी में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वादशी में तुलसी मैया को छूना भी महापाप के बराबर माना जाता है। तुलसी मैया जो है नाराज़ होती हैं, गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु की सेवा में उस टाइम लीन रहती है। तो उनको कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर वो गुस्सा होती हैं। तो द्वादशी में तुलसी विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक चीज़। और तीसरी चीज़ ये कि व्रत हम आज हैं तो फिर या तो फिर कल भी आप व्रत रखिए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अन्न खा के तुलसी विवाह करें तो वो ठीक नहीं है। तो कई रीज़न हैं। तो आज दोस्तों मतलब कि ऋषिकेश जो पत्रा होता है, सबसे महत्वपूर्ण पत्रा बताया गया है हमारे हिंदू पंचांग में। तो ऋषिकेश पत्रा में लिखा गया है कि 3:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक भद्रा काल समय चलेगा, तो 2:30 बजे रात तक। तो इसलिए हमें क्या करना है कि 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे के पहले ही हमें तुलसी विवाह कर लेनी है। अगर आप जैसे नहीं कर रहे हैं आज, तो फिर कल आप मॉर्निंग के टाइम ही तुलसी विवाह कर लीजिए। तो जैसा आपको सही लगे, जैसा आपके एरिया में होता हो, आप लोग वैसा करे होंगे। तो हमारे यहाँ तो फ़िलहाल ऐसे ही हो रहा है। बहुत लोग कल करेंगे, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं। तो पिताजी बताए हैं, या बहुत सारे पंडितों से भी हम लोग पूछे हैं, तो कल के लिए, आज ही के लिए तुलसी विवाह बताया गया है। तो जो है आज ही हम कर रहे हैं, करेंगे। तो चलिए मैं बैक कैमरा करके पहले अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु का दर्शन आप लोगों को करा देती हूँ। फिर गाइज हम चल रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में अभी हमको तुलसी विवाह करना है, तो फिर उनकी श्रृंगार की और फूल माला, बहुत सारी सामग्री जो है मार्केट से लाना है। तो चल रहे हैं मार्केट, वहाँ से सामग्री लाएंगे, फिर जो है तुलसी विवाह हम लोग करेंगे, ताकि 3:30 बजे तक एकदम तुलसी विवाह करके फ्री हो जाए। तो चलिए आपको मैं बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखने और सुनने को मिलते रहे। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये दिया जला दी हूँ, और ये आज मैं कोशिश करूँगी कि पूरे दिन और रात ये दिया जलेगा, और कल दोपहर तक ये दिया हम जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल दोपहर तक एकादशी और द्वादशी का मान्य बताया गया है, लगभग 1:30 बजे तक। तो मैं कल शाम तक लगभग कोशिश करूँगी कि शाम तक ये हमारी दिया जले। और यहाँ पे देखिए जो है, इसमें जो पंचामृत हम स्नान कराए थे, तो इसको हम अभी ऐसे ही ढक के रखे हैं। इसको हम शाम को पूजा करने के बाद उठाएंगे। और कन्हैया के लिए मैं सोची थी कि कल हमको व्रत रखना है, तो इनके लिए मैं नए वस्त्र नहीं ला पाई, तो ये एक बार का पहनाया गया, दिवाली के टाइम का वस्त्र था, तो मैं इसको पहना दी हूँ। और कन्हैया हमारे देखिए पहली बार, आज हमको 1 साल हो गया, क्योंकि पिछले साल देव उठनी एकादशी के दिन ही हम उनको अपने मंदिर में, अपने घर में विराजमान किए थे। और दोस्तों देखिए आज इनको 1 साल हो गया हमारे साथ, हमारे परिवार के बीच में रहते हुए। हालांकि हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया तो हम सबके साथ सदैव हमारे मन में बसे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यही बोल दिए हैं। और देखिए श्री हरि विष्णु यहाँ पे, और यहाँ पे ठाकुर जी का देखिए जो भी इनके वस्त्र हैं, जनेऊ हैं, सब हम इनका चेंज करके सुबह वाला पूजा पाठ हो गया है दोस्तों। अब करना है तुलसी विवाह। और यहाँ पे
गन्ने की जो गेड़े रहते हैं ना, ऊपर वाली डंडी, वैसे तो सब लोग पूरे खड़े गन्ने ही चढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही इसको तोड़ के ऐसे यहाँ पे बांध दिए हैं। तो आप देख सकते हैं। चलिए मार्केट में चलते हैं और वहाँ से सामान लेके आने के बाद पूजा करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अब हम मार्केट में आ गए हैं और यहाँ जिस शॉप पे जो है पूजा का सारा सामान मिलता है, यहीं आ गए हैं हम। और अपना ही मार्केट है, जो हमारे घर के पास का मार्केट है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लेंगे सारी पूजा की जो भी सामग्री रहती है, सुहाग का सामान लगता है, वो सब मैं ले लूँगी। और इसके साथ ही फल, मीठा, ये सब कंदमूल वगैरह ये सब भी लेने हैं। तो सब लेके हम चलेंगे घर पे, और घर पे जाने के बाद तब पूजा की तैयारी करेंगे। तो मतलब कि पूजा पाठ, जब भी कोई त्यौहार आता है ना, तो इतना आदमी एक्साइटेड हो जाता है कि ये होता है कि क्या हम तैयारी कर लें, बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ास तो आज तो हमारे प्रभु की विवाह है, हम तुलसी मैया का विवाह है, तो हमें अच्छे से धूमधाम से तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम निकल गए हैं, सामान लेके चलते हैं घर, वहाँ से आप लोगों से मिलते हैं। और पहुँच गए हैं अपने कॉलोनी में अब। तो गाइज अभी देखिए फाइनली मैं मार्केट से आ गई हूँ और अब जा रही हूँ जो है, थोड़ा सा कपड़े चेंज करूँगी, हाथ पैर धुल के, और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बज गए हैं इस टाइम दोपहर के 1 बजने वाले हैं। ये देखिए, तो 3 बजे 3:30 बजे तक हमें पूजा कर लेना है। तो चलिए पूजा की फटाफट तैयारी कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तो गाइज मैं हो गई हूँ तैयार, और ये देखिए पीली साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में हमेशा लाल और पीला ही पहनना चाहिए। तो आप लोग अक्सर देखते ही होंगे, मैं अक्सर जो है पूजा पाठ में लाल पीली साड़ी ही पहनती हूँ। और जा रही हूँ मैं तुलसी मैया का विवाह कराने। कहा जाता है ना कि लक्ष्मी जी की पूजा अगर हम करते हैं तो फिर हमें लाल चुदरी ज़रूर रख लेनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो तो अपने सर पे लाल चुदरी ज़रूर रखनी चाहिए। तो हालांकि मैं तो इतना कर नहीं पाती हूँ, लेकिन इस बार सोची कि चलो, ये मेरी शादी की चुदरी थी, तो इसको मैं हमेशा पूजा पाठ में ही यूज करती हूँ। मैं नया चुदरी नहीं ली हूँ, ये मेरी शादी का शुभ चुदरी है। तो विदाई के टाइम का गाइस, तो मैं यही लेती हूँ हमेशा पूजा पाठ में, जब भी मैं लेती हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं और वहाँ आप लोगों से मिलते हैं, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हो रही है पूजा की अब हमारी तैयारी, और खुशी भी आ गई है। इसको भी पूजा पाठ में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो बड़े ही शौक़ से शामिल होती है अगर रहती है घर पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं बोली कि तुम छोटा सा एक रंगोली बना दो, देवी मैया का पाँव बना दो, जो भी तुमसे बन पाए बना दो। बनाने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाती है, लेकिन अभी टाइम नहीं था, तो ये बना रही है देवी माँ का पाँव, और बस ऐसे ही शुभ कर दे रही है। और बहुत ही अच्छे से पाँव बनाई थी, हाथ से फटाफट बनाई थी, लेकिन बहुत जल्दी बनाई थी, अच्छा बनाई थी। और दोस्तों यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ माता रानी का और शालिग्राम भगवान का चौकी। तो सबसे पहले हमें तो चौकी एक रखनी होती है, उसके पे एक नया वस्त्र हमें बिछाना होता है, और उसके ऊपर हम इनको जब विराजमान करेंगे तो बिना फूल बिछाए हुए तो वहाँ पे विराजमान करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम चौकी पे फूल को जो है फूलों से सजा रहे हैं चौकी। और इन सब को करने के बाद अब हम इस पे करेंगे अपने तुलसी मैया को और शालिग्राम जी को स्थापित, और यहाँ पे हम करेंगे विवाह। तो पहले मैं सोच रही थी कि बालकनी में ही करूँगी, लेकिन अभी 3:30 बजे के बाद से मतलब शालिग्राम भगवान को जो है तुलसी मैया के पास ही छोड़ना है, और प्रसाद वगैरह जो भी हम चढ़ाएंगे तो आज तो हमें उठाने नहीं है। तो इन सब की वजह से मैं सोची कि चलो लॉबी में ही करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होगा हमारा पूजा। तो फिर लॉबी में ही मैं तुलसी मैया को उठा लाई हूँ, और साथ ही साथ मैं इस बार देखिए केले के पौधे को भी उठा लाई हूँ। इसका रीज़न क्या है आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी लगभग तैयारी हो चुकी है, अब हमें करना है पूजा। तो यहाँ पे अब पहले मैं केला का पौधा रख दी हूँ, और उधर तो पहले से सुबह से ही गन्ना जो है मैं रखी ही थी गन्ना का, और शालिग्राम भगवान को भी बैठा दी हूँ और तुलसी मैया को भी बैठा दी हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो है केले के पौधे में श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा कुछ भी नहीं रहता है, तो हम तुलसी मैया का विवाह केले के पौधे से ही करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं केले का पौधे में श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो इसलिए मैं इस बार जो है केले का पौधा भी यहाँ, इसका गमला भी लाके मैं यहाँ पे रख दी हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे तैयारी हो गई है, और अब चल रही हूँ तुलसी मैया का श्रृंगार करने। तो लगभग पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर लिए हैं, और देखिए
अब चलिए दोस्तों जो है अब हम पूजा शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा-सा आप लोगों को लंबा वीडियो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं की हूँ, जैसे भी की हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा क्लिप करके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश की हूँ। तो आज है एकादशी दोस्तों, तो एकादशी में हम चावल तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हमें सफ़ेद तिल यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सफ़ेद तिल पहले रखूँगी, और एक जगह जो है हम इसको पहले दिया जलाएँगे। पहले तो हमें जब भी गंगा जल पहले हमें छिड़क लेना है और एक दिया प्रज्वलित करना है, उसके बाद ही हमें पूजा शुरू करना है। और यहाँ दिया प्रज्वलित करने के बाद हम यहाँ पहले क्या करेंगे कि माता रानी को चुदरी पहनाएंगे। भाई माता रानी को हमें तैयार करना है, तो बिना चुदरी पहने तो ये इनकी शादी होगी नहीं। तो देखिए मैं सोची थी कि इस बार मैं इनको साड़ी पहनाऊंगी, लेकिन न तो टाइम था, और मतलब कि मेरे पास ना इतना जल्दबाजी में था कि मैं नई साड़ी भी नहीं ले पाई थी। तो यूज़ किया साड़ी तो हम इनको पहना नहीं सकते, और एकदम नई साड़ी मेरे पास थी नहीं प्रेजेंट में। तो फिर जल्दी जल्दी में जो भी मेरे से बन पाया मैं माता रानी के लिए की हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस टाइप की मैं 2 चुदरी लाई हूँ। तो एक नीचे इनका घाघरा बना दे रही हूँ और कलावा बांध के, और एक जो है ऊपर उड़ा दूँगी। तो हो गई इनकी चुदरी। और इसके साथ ही मतलब कि आप गौरी गणेश की भी स्थापना करिएगा। वैसे तो लगभग सब पूजा कर ही चुके होंगे जब तक कि हमारा वीडियो जाएगा। तो बिना गौरी गणेश की स्थापना किए हुए तो हम कोई भी शुभ कार्य करते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चुदरी भी मैं पहना दी हूँ तुलसी मैया को, और साथ ही अपने प्रभु को, ठाकुर जी को भी मैं पीताम्बर पहना दी हूँ, यानी कि पीले वस्त्र मैं ओढ़ा दी हूँ। हालांकि जनेऊ मैं पहले ही इनको पहना दी थी नया। और देखिए जो मैं तिल बिछाई थी उस पे एक पान का पत्ता रख के इस पे अब हम रखेंगे, गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो बिना गौरी गणेश की स्थापना किए तो हम कोई भी शुभ कार्य या कोई भी पूजा पाठ तो हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कलावा बांध के यहाँ पे गौरी गणेश की स्थापना कर दी, और इनको भी हल्दी चंदन मैं इनको लगा दी हूँ। तुलसी मैया को आज के दिन हम जल नहीं मतलब कि छोड़ेंगे, जल नहीं उनको कर देंगे। आज के दिन हम इन्हें कच्चे दूध से इनका स्नान कराएंगे। तो कच्चा दूध इनको हम चढ़ाए हैं गाय का। और देखिए जयमाला हम इनका करा रहे हैं। तो जयमाला में प्रभु को छुआ के तुलसी मैया को पहनाना है, तुलसी मैया को छुआ के ठाकुर जी को पहनाना है। तो यहाँ पे मैं इनको कर दी हूँ, और गौरी गणेश को भी फूल चढ़ा दी हूँ, और जो है जो भी फूल हमें और भी चढ़ाने हैं सब चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद अब हमें करने हैं इनके श्रृंगार। उससे पहले अभी आपको सिंदूर नहीं पहनाना है, सिंदूर हम बाद में पहनाएंगे। कैसे कब पहनाएंगे अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। इससे पहले दोस्तों देखिए मैं श्रृंगार का सामान सारा चढ़ा दी हूँ, और साथ ही मैं पहले 5 दिया प्रज्वलित कर दी हूँ, क्योंकि आज जो है हमें 5 दिया तो ज़रूर जलाने चाहिए। कम से कम अपने मंदिर के पास तो 5 दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 दिया ज़रूर जला दी हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा पूजा ये लगभग हो चुका है, मतलब श्रृंगार वाला काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको धूप दीप दिखाएंगे इन लोगों को। और अभी जो है हल्दी, हमें इनको हल्दी चढ़ा दिए हैं, फूल माला जो भी हमें चढ़ाना था सब कुछ चढ़ा दिए हैं। और साथ में ही भोग भी लगा दिए हैं। भोग में हम इनको जैसे लगा देंगे, आज अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। बाकी जो है आपके पास जो भी है, जैसे कि मखाने की खीर आप बना सकते हैं, सिंघाड़े का हलवा बना सकते हैं। यहाँ पे आज हम केला, सिंघाड़ा, कंद और मीठा ये सब हम लिए हैं। और मखाने का खीर मैं शाम को चढ़ाऊँगी, भोग लगाऊँगी ठाकुर जी को। तो इस पंचामृत ये सब हम पहले भोग लगा के आचमनी छोड़ दिए हैं। साथ ही हम एक छोटा सा हवन करेंगे, 11 बार जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करके, सॉरी 7 बार जो है जाप करके हम इसमें हवन करेंगे। इसके बाद जो भी हम प्रसादी चढ़ाए हैं वो सब थोड़ा थोड़ा तोड़ के मैं इसमें डाल दी हूँ। कहा गया है कि हम अग्निकुंड में जो भी प्रसादी अपना डालते हैं वो सीधा हमारे प्रभु के मुख में जाता है, प्रभु और माता रानी हमारी ग्रहण कर लेती हैं। तो आप कोई भी पूजा पाठ करिए तो हवन में थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है ज़रूर डाल दीजिएगा लास्ट में, ताकि वो माता रानी या प्रभु के पास वो प्रसाद पहुंच जाए और वो लोग भी ग्रहण कर सकें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनका फेरा लिवाएंगे। तो देखिए 7 बार हमें फेरा लेना है, जिसमें हम लिए हैं फूल और अक्षत लेके, हाथ में जल लेके जो है इसमें हम 4 बार जो है ठाकुर जी के तरफ से घुमाएंगे, और 3 बार जो है तुलसी मैया की तरफ से घुमाएंगे। तो पहले तुलसी मैया घूमेंगी फिर ठाकुर जी घूमेंगे। तो
तो ऐसे होगा कि मतलब कि आपके पास अगर स्पेस है तो आप जो है ठाकुर जी को या फिर तुलसी मैया को, दोनों लोगों को नंबर वाइज से अपने हाथों में ही लेके गोल गोल घूम सकती हैं। 7 बार आप खुद फेरा लगवा सकती हैं। लेकिन अब हमारे पास तो इतना स्पेस है नहीं, तो मैं ऐसे ही फूलों से ही इनकी फेरा लगवा दी हूँ। अब हम इनका करेंगे सिंदूरदान। तो सिंदूरदान हमें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जैसे 5 बार सिंदूर पहनाया जाता है, तो ठाकुर जी को छुआ के इनको हम 5 बार सिंदूर पहना दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए हम 5 बार सिंदूर भी इनको पहना दिए हैं, गौरी गणेश को भी सिंदूर पहना दिए हैं। तो इन सब के करने के बाद अब हम करेंगे जो है, देखिए आरती अभी हमें नहीं करना है, अभी हमें पाठ करने हैं। यानी कि जैसे कि देव उठनी व्रत कथा पढ़ना है, तुलसी विवाह व्रत कथा पढ़ना है, और आप चाहें तो चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे, चालीसा, देव व्रत उठनी व्रत कथा, और क्या बोलते हैं, तुलसी विवाह व्रत कथा। तो इस सब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब को हम पढ़ने के बाद करेंगे आरती। और देखिए दोस्तों जो है, अब हमारे ये हवन हो गया है, पूजा हमारा हो गया है, सब कुछ अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो गई थी हमारी, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से पूरे टाइम से हो गया है। तो चलिए, अब व्रत कथा पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, आरती करेंगे। तो आरती में हम गणेश जी का पहले आरती करेंगे, फिर जगदीश जी की आरती करेंगे, श्री हरि विष्णु की, और उसके बाद तुलसी मैया की। तो तीनों लोगों की हम आरती करेंगे। इधर हमारे कन्हैया को भी हम भोग लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए चौकी पे स्पेस नहीं था, इसलिए हम यहाँ नहीं रखे तुलसा की आई बारात हो मेरे आंगन में, तुलसा के पैरों में पायल सोहे, तुलसा के पैरों में पायल सोहे, महावर की आई बहार हो ओ मेरे आंगन में, महावर की आई बहार हो मेरे आंगन में, तुलसा की आई बारात हो मेरे आंगन में। सोहे तुलसा के अंगे पे साड़ी सोहे, चुनरी की आई बहार हो मेरे आंगन में, तुलसा की आई बहार हो मेरे आंगन में। ऐसी ही खुशियों की आई बहार हो मेरे आंगन में होगा, वो कितना सुंदर हो मैं तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बनेगी दुल्हनिया मेरी प्यारी तुलसी जी, बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, देखो डंडा बन जाएंगे बाजा, देखो देखो बजाएंगे बाजा, मेरी प्यारी तुलसी जी बनेंगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी तुलसी जी बनेंगी दुल्हनिया, आएंगे दूल्हे।
गाइस चलिए देखिए हमारा पूजा पाठ इस बार का बहुत 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 ही अच्छे से तुलसी मैया और शालिग्राम ठाकुर जी की कृपा से जो है हो गया है। और बहुत ही मन को जैसे ना होता है खुशी खुशी नहीं आनंद एकदम मिल गया, आनंदित एकदम रोम रोम पूरा शरीर आनंदित हो गया है दोस्तों। सच में मतलब कि पूजा पाठ जब हमारा बहुत ही अच्छे से हो जाता है ना तो मन इतना आनंद हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि क्या बताएं। तो इस बार की पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ। हालांकि दुविधा तो बहुत थी पूजा को लेके, लेकिन सच बताऊं कि शायद अगर मैं कल करती ना तो इतना मैं खुश नहीं हो पाती जितना आज मैं मतलब कि इस पूजा में हुई। और बहुत ही अच्छे से सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया, टाइम से हो गया। 3:30 बजे तक मुहूर्त था पूजा का, उसके बाद भद्रा काल लगेगा तो फिर पूजा पाठ हो गया है। उसके पहले ही हम लोगों का फिर बाद में काफ़ी टाइम हम लोग भजन कीर्तन जैसा कि आप लोग देखे ही हैं कि नाच गाना सब कुछ बहुत ही अच्छे से इस बार होगा। और देखिए अभी तक मैं यहीं बैठी हूँ, मतलब आधे घंटे से बस हम यहीं पे बैठे हैं और यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अभी संध्या टाइम में फिर हम लोग थोड़ा सा घर में दीपक लगाएंगे, आप लोगों को जो भी होगा आगे दिखाएंगे। तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी पूरा वीडियो। तो शाम को क्या होगा कैसे होगा, और फिर आज ना भोर में हमारे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं दलिद्र भगाया जाता है जैसे आप लोगों के यहाँ भी होता होगा दिवाली के टाइम। वो भोर में मतलब कि 4 बजे 3-4 बजे ही रात में ही उठ के लोग भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के, ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे के पहले ही उठ के पूरे घर में वो ना सूप होता है ना, सूप को लेके और गन्ने के डंडे से या पीटते रहते हैं। तो मान्यता है कि उस दिन जो है दरिद्र भगाया जाता है और लक्ष्मी माँ को बुलाया जाता है घर में। तो आज रात में ये सब करना है और संध्या टाइम में हम अपने घर को फिर से जितना हमसे हो पाएगा घर को कैंडल और दीवों से जलाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं यही ब्लॉग बंद कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो भी मैं करूँगी शॉर्ट्स डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो कैसा लगा हमारा ये पूजा वाला ब्लॉग, देवउठनी एकादशी व्रत का, तुलसी विवाह का हमारा ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों भक्तों फिर से एक बार बोलिए तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय तुलसी मैया, जय जय विष्णु भगवान की, श्री हरि विष्णु की जय हो जय हो जय हो।